हाल ही में जो सौरभ राजपूत की जो हत्या यानी कि जो मेरठ में हुई है उसको लेकर ना जाने कितने ही चैनलों ने तरह तरह की खबरें छापी हैं। किसी में कुछ लिखा है, किसी में कुछ लिखा है, लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसी सच्चाई लाने वाले हैं जो कि शायद किसी को पता भी नहीं चली होगी। दरअसल मैं आपको आज ऐसी बात बताना चाहता हूं। दरअसल जो सौरभ राजपूत हैं उनके जो बड़े भाई हैं संजय ने एक ऐसा गंभीर आरोप लगाकर सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी, जिसको जानकर शायद पुलिस भी चौंक गई है और पुलिस भी अब आगे यानी कि इस पूरे मामले में नया मोड़ लेने वाली है। और नए मोड़ के अनुसार इस हत्याकांड में एक ऐसा नाम भी जुड़ने वाला है जिसके बारे में जानकर आप लोग भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों याद कीजिए वो समय जब ये मामला पहले खुला तो सबसे पहले दो शख्सों की वीडियो आई। ये दो शख्स कौन थे? ये थे उस मुस्कान रस्तोगी के माता और पिता, जिन्होंने साफ साफ खुले शब्दों में इस बात को स्वीकारा कि उनकी बेटी मुस्कान रस्तोगी ने उनके दामाद यानी कि सौरभ राजपूत की हत्या कर दी है और उसने उसके शव को ऐसे ऐसे सीमेंट के उस ड्रम में भी छुपाया है। दोस्तों लेकिन यहाँ पर जो सौरभ है, सौरभ के जो बड़े भाई हैं जिनका नाम बबलू है, बबलू उर्फ संजय राजपूत बताते हैं कि यहाँ पर जो उस मुस्कान की जो माँ है यानी कि जो कविता रस्तोगी है वो निहायत ही झूठ बोल रही है। दरअसल यहाँ पर वो इतने गंभीर आरोप लगाते हैं जिनको आप जानकर वाकई में हैरान रह जाएंगे। दोस्तों मेरी विनती है आप इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा और हमको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज की जो कहानी है इसमें हम लोग ना तो कोई इंट्रोडक्शन देने वाले हैं ना ही बताने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बड़े ही प्यार से बता दूं एक बात कि मैं आपका होस्ट भीषम प्रकाश हूं और आपके लिए किस्से क्राइम की कहानी लेकर आया हूं। दोस्तों आज का जो ये मामला है जिसमें जो 4 मार्च के दिन यानी कि 4 मार्च 2025 को ये डेथ तो हुई थी उस लड़के की, उस लड़के यानी कि सौरभ राजपूत की दर्दनाक हत्या कर दी गई। लेकिन इसका जो खुलासा होता है वो 18 मार्च 2025 को होता है, जब ये जो कविता रस्तोगी है जब ये खुलासा लेकर आती है तो यहाँ पर हड़कंप सा मच जाता है और सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं कि एक पत्नी अपने प्रेमी के चलते यानी अपने प्रेमी के साथ घूमने तो गई है, लेकिन वो एक ऐसा काम कर गई है जिसमें उसने अपने पति की दर्दनाक हत्या कर दी है। लेकिन दोस्तों मैं इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले इस कहानी में जो मेन जो मुख्य किरदार है उनके नाम बताना चाहूँगा। दोस्तों जैसे कि आपको जानकारी है यहाँ पर जो मुख्य किरदार है वो है मुस्कान रस्तोगी, जो कि उस हत्या को करने वाली मुख्य आरोपी हैं। उनके साथ उनका जो प्रेमी जिनका नाम साहिल शुक्ला है, ये दोनों इस दर्दनाक कांड को करते हैं और उसके बाद शिमला भाग जाते हैं और शिमला में ही रहकर ये लोग होली का आनंद भी उठाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये होली के उस माहौल में उस उत्सव में नाच गा रहे हैं, यहाँ पर उनके चेहरे पर एक स्किन तक भी नहीं है जिससे कि उनको लगे कि यार वाकई में वो लोग बहुत ही बड़ा हत्याकांड करके आए हैं। चलो इस बात को भी छोड़ देते हैं, मैं आपको एक अलग अलग कहानी बताऊं। यहाँ पर एक मुख्य किरदार है, वह है मुस्कान की सौतेली माँ, यानी कि आप समझ रहे होंगे मुस्कान की असली माँ नहीं है, ये है सौतेली माँ जिनका नाम कविता रस्तोगी है। जिन्होंने मुस्कान के पिता ने इन कविता रस्तोगी से उनकी जो मुस्कान की बड़ी माँ है उनकी डेथ होने के बाद इनसे शादी करी थी। दोस्तों ये जो कविता रस्तोगी है यही बयान देने वाली थी और इनका बयान सबसे पहले सोशल मीडिया पर चला था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर संजय राजपूत का नाम आता है। संजय राजपूत कौन है? संजय राजपूत उस सौरभ राजपूत जो कि मृतक हैं उनके बड़े भाई हैं और इनको प्यार से लोग बबलू भी कहते हैं। इन बबलू ने सोशल मीडिया के सामने एक ऐसा बयान जारी किया है जिससे कि पुलिस वहाँ के जितने भी लोग हैं पूरा भारत मतलब हैरानी से देखता रह गया कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पर बबलू यहाँ पर बताते कि इस हत्याकांड में ये जो मुस्कान है और साहिल सिर्फ 2 ही लोग दोषी नहीं है। दरअसल इस हत्याकांड में 5 मुख्य दोषी हैं, लेकिन अब ये 5 मुख्य दोषी कौन कौन है मैं अब आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जो शायद आप रिकॉर्ड कर लें या फिर आप अपने पास नोट करके भी रख सकते हैं और हो ना हो आपको इस पूरे केस को समझने के लिए इनकी मदद जरूर लेनी पड़ेगी। दोस्तों हम लोगों ने कोशिश करी है और हम लोग यहाँ आपको उस साहिल शुक्ला के जो कि मुस्कान का प्रेमी है उसके बारे में भी बताने वाले हैं। दरअसल इस पूरे हत्याकांड में जो मुख्य दोष है वो है
पैसों का। दरअसल यहाँ उस लड़के सौरभ राजपूत की जो ये दर्दनाक मौत हुई है, यहाँ पर पैसों की बहुत बड़ी भूमिका है। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ साहिल शुक्ला के पास। साहिल शुक्ला जो कमरा दिखाया गया है सोशल मीडिया पर जो वायरल है भाई, उसमें आदि योगी की फ़ोटो लगी है और विचित्र तरीके के फ़ोटो लगे हैं। सिर्फ आप फोटो से या फिर उस कमरे से उसके बारे में नहीं सोच सकते। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो साहिल शुक्ला है वो एक धनाढ़ परिवार से आता है। उसके हिस्से में करीब 20 कमरों वाला एक मकान हिस्से में आता है और वहाँ से जो भी किराया वह उठाता है, उसी किराए से उसका जीवन यापन चल रहा है। और वह यहाँ पर अपने नशेबाजी तरह के यानी कि हर तरह के जो नशे है उसका शौक किया करता है, क्योंकि भाई मेरठ में घर है, वह भी किराए पे दे रखा है, तो पैसों की तो कमी उसके पास भी नहीं है। अब दूसरी कहानी आती है सौरभ राजपूत की, जो कि मृतक हैं। सौरभ राजपूत पहले इंडियन नेवी में काम करते हैं, उसके बाद वो नेवी को छोड़ देते हैं मुस्कान के लिए, लेकिन उसके बाद वो लंदन में जाने का निर्णय कर लेते हैं। और लंदन में जाने पर वो अच्छा खासा पैसा तो कमाते ही हैं, अच्छी बात है भाई, लंदन की बिक्री में काम करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो 25 फरवरी को जब वह सौरभ यहाँ लौटा था, तो उस समय जो सौरभ राजपूत है उनके खाते में करीब 6 लाख रुपए होते हैं। यहाँ पर 1 लाख रुपए वो अपनी पत्नी यानी कि मुस्कान के खाते में तो डालते हैं, लेकिन वो 5 लाख रुपए कहाँ पर गए, यहाँ ये साफ साफ बात सामने आई। बबलू बताते हैं कि ये जो सारे पैसे हैं ये मुस्कान की माँ यानी कि जो कविता रस्तोगी है वो हड़प कर लेती हैं। यहाँ पर बबलू एक नया आरोप भी लगाते हैं कि यहाँ जो मुस्कान है, मुस्कान के परिवार में कोई भी कमाने वाला नहीं है, ना ही इनकी इतनी बड़ी नौकरी है, लेकिन इन हर इंसान के पास आईफोन है, वो भी महंगे वाला, यानी कि 1.5 लाख रुपए का तो आईफोन रखते हैं। उनका जो घर देखोगे ना, चारों तरफ टाइल लगी हैं, बड़ा ही अच्छा घर बना रखा है। आखिर बबलू बताते हैं कि दरअसल ये जो लड़का सौरभ है जो कमाता है, उन सारे पैसों को ये जो सास है उसकी कविता, ये उन पैसों को हड़प कर लेती है और उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करते हुए उस घर में लगाती है और बस अपना मौज मस्ती से जीवन यापन कर रही है। इसी प्रकार से उस मुस्कान ने भी इस लड़के यानी कि सौरभ से शादी करी थी और उससे हर तरह की मांगे मनवाती थी, लेकिन जब से वह सौरभ लंदन गया है तब से वह सिर्फ पैसे मंगवाती है और वह हीरोइन बनना चाहती है। उसको हीरोइन बनने का बहुत ज़बरदस्त शौक है और इसी शौक के चलते वो जो मुस्कान है एक बार घर से भाग भी चुकी है और कई महीनों के लिए जब गायब हो जाती है, तब जब सौरभ को इसके बारे में पता चलता है तो वह झगड़ा करता है, घर में आता है और अपनी सास और ससुर के सामने उसको तलाक देने की बात भी करता है। लेकिन उसके सास ससुर उसको ठीक ढंग से समझाते हैं और समझाने के साथ साथ उससे उसके तलाक वाली जो बात है उसको बुलवा देते हैं, यानी कि उनकी जो कहानी रजामंदी हो जाती है। यहाँ पर सौरभ उस मुस्कान को तलाक नहीं दे पाता है। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये जो कविता है, ये जो कविता रस्तोगी है, ये 100% झूठ बोल रही है, क्योंकि यहाँ झूठ बोलने की बात सामने इसलिए पकड़ में आई कि ये सबसे पहले ये कहती हैं कि भाई इन्होंने अपनी बेटी से ये बात जानी, तब उसके बाद ये पुलिस स्टेशन गए, उन्होंने अपनी बेटी को पुलिस को सौंपा, जबकि ये निहायती झूठ था। दरअसल यहाँ पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन देने वाले कविता नहीं है, ना ही कविता के हस्बैंड ने यानी कि मुस्कान के पिता हैं। इस कहानी को, इस पूरी बात को बताने वाला वही शख्स है जो कि वहाँ उस घर में मजदूरी करने के लिए आया हुआ था। दरअसल यही लोग हैं जो कि उस सीमेंट क्रैशर वगैरह का मसाला बनाते हैं और फिर उस ड्रम में उस मसाले को भरते भी हैं। अब जब उनसे वो ड्रम नहीं उठता है और तब वो लोग वहाँ से काम से फ्री होते हैं, तब उस आदमी से ये जो बात है बिल्कुल नहीं पचती है, वो बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ा जाता है, घबरा जाता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं और फिर वह पुलिस थाने जाने की जुगत यानी जरूरत करता है और फिर पुलिस स्टेशन भी पहुंच जाता है और पुलिस के सामने जब ये बयान जारी करता है तो उन बयानों को समझकर पुलिस अब उस मुस्कान रस्तोगी के घर पर जाकर छापेमारी करती है और तब जाकर उस ड्रम को बरामद किया जाता है। यहाँ पर जो ये कविता यानी कि जो कविता रस्तोगी है मुस्कान की माँ, ये बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोल रही है। और दोस्तों जिस हिसाब से वो जो उसकी माँ है वह झूठ बोल रही है, मैं आपको एक बात और बता दूं, हो सकता है कि शायद ये मुस्कान के साथ इस काम को करवाने में जरूर आगे
होंगी और मुस्कान के वहाँ से भाग जाने पर ये उन मजदूरों को वहाँ बुलाकर उस ड्रम को वहाँ से उठवाना चाहती है और इस सब को कहीं ऐसी अज्ञात जगह पर यानी कि दबा देना चाहती है, जिससे कि इस पूरे मामले पर ऐसे ही मिट्टी डल जाए, ये मामला नहीं उखड़ पाए। लेकिन उस मजदूर ने बहुत ही काबिल तारीफ काम किया है और उसने सारी बात बता दी है। भाई सैल्यूट है उस मजदूर के लिए जिसने वो जो सच्चाई है उसको दुनिया के सामने ला कर रख दिया। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, 3 मार्च को जब उस सौरभ की बेटी पीहू का जन्मदिन था तो यहाँ पर सौरभ को बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि उसके साथ कुछ ऐसी घटना भी घटित होने वाली है। वह बहुत ही मज़े से वहाँ डांस करता है, मुस्कान भी डांस करती है और फिर तो यहाँ पर कोफ्ते की जो सब्जी बनी है जो कि उस सौरभ की मनपसंद सब्जी थी, उस सब्जी को वह खाता भी है। उसके बाद वह वहाँ पर डांस भी करता है और बड़े ही प्यार से सो भी जाता है। लेकिन जो मुस्कान है वह उस खाने में कुछ नशीला पदार्थ खिला देती है और फिर जब रात के समय वह जब नशे में उस बेड पर मौजूद होता है तो वह जो मुस्कान है अपने पति यानी कि सौरभ के सीने पर बैठकर उस जो चिकन काटने वाले चाकू जिनको वह खरीद कर लाई थी उनकी वजह से वो अब उसके सीने में उसको घुसा देती है। लेकिन उसको सबसे अंदर धकेलने वाला जो आदमी होता है वह होता है साहिल शुक्ला। और दोस्तों जिस प्रकार से इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद ये लोग शिमला में गए हैं, दरअसल वहाँ शिमला में जिन भी लोगों ने उनको देखा सभी लोग इस बात को जानकर हैरान हैं कि भाई ये लोग हत्यारे भी हो सकते हैं, क्योंकि इनके चेहरे पर इतनी सी भी स्किन नहीं थी, ना ही घबराहट के भाव थे, ना ही किसी बात को छुपाने के भाव थे। लेकिन उन्होंने ये काम तो किया है भाई। दोस्तों यहाँ पर जरूर कोई ना कोई ऐसा मामला है जिसकी अभी सच्चाई जो है वह सामने आने में समय लग रहा है और वह सच्चाई सामने नहीं आ पा रही है। लेकिन जैसे ही इस कहानी में कोई भी अगला अपडेट आता है हम लोग आप लोगों के सामने उस कहानी को जरूर लेकर आएंगे। और दोस्तों हमसे होने वाली त्रुटियों को क्षमा कीजिएगा, उन गलतियों को क्षमा कीजिएगा और बड़ा ही प्यार से अपना प्यार हमारे ऊपर बरकरार रखिए। और दोस्तों यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी तो आप लोग हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक नया वीडियो। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।